हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मैं करवा चौथ का वीडियो बना रही हूँ, कैसे कैसे पूजन करूँगी। अंत तक सारा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और बने रहे हमारे वीडियो में, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और देखिए, सबसे पहले हम जो प्रसाद के रूप में जो फल लाए हैं, ये सब धो ले रहे हैं अच्छे से और थाल को सजा ले रहे हैं। हम फल में सेब और केला लिए हैं। आप सीज़न के अनुसार ऋतु फल ले सकते हैं। प्रसाद में जो जो सामग्री हमने खरीदा है वो है केला, सेब, पेड़ा, पचमेवा, लावा और बतासा और नारियल। आप अपनी इच्छा अनुसार भी मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। उसके बाद मैं तिलक के लिए रोड़ी, चंदन, सिंदूर, चावल ये सब इसमें सजा ले रही हूँ अच्छे से। पूजा का जितना सारा सामान लगता है सबको मैंने अच्छे से सजा कर के रख दी हूँ। और 2 कटोरी में, छोटी छोटी कटोरी में मैंने चावल और गेहूँ यानी साबुत अनाज लिए हैं। पूजा के लिए करवा माता का तस्वीर जिसमें गणेश जी भी हो, क्योंकि गणेश जी का ही सर्वप्रथम पूजा किया जाता है। तो गणेश जी की तस्वीर वाला ही फ़ोटो लीजिएगा। और अपने शादी का सिनहोरा, श्रृंगार या सासू माँ का बायना जो होता है वो सारी चीज़ें रख लीजिए। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले एक चौकी लेंगे, उसमें लाल कपड़ा बिछा करके आसन बनाएंगे और अच्छे से इसे सजाएंगे। करवा माता की तस्वीर रखने से पहले हम थोड़ा सा चावल वहाँ पे रख देंगे। चावल रखने के बाद माता की तस्वीर को चौकी पर स्थापित करेंगे। ठीक इसी प्रकार अच्छे से स्थापित कर लेना है। उसके बाद करवा माता को लाल रंग की चुन्नी ओढ़ा करके अच्छे से सजा देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुन्नी नहीं है तो आप पिछले साल का जो करवा चौथ में चुन्नी ओढ़ाए थे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चौकी पे थोड़ा सा चावल लेकर के अष्टदल कमल बना लेंगे, ठीक इसी प्रकार से। उसके बाद हम एक कलश स्थापित करेंगे। हर राज्य का, हर जगह का अपना अलग अलग नियम होता है दोस्तों। तो आप जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत करते हैं उसी तरीके से करें। हम इसी तरीके से करते हैं, एक कलश स्थापित करते हैं। तो मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। आप कलश में गंगा जल भर ले। मैंने पहले से ही भर रखी थी कलश में गंगा जल। उसके बाद रोड़ी से कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे। फिर मौली लेकर के कलश पे लपेट देंगे अच्छे से। देख सकते हैं दोस्तों, कलश में गंगा जल डाल दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेरा करवा चौथ का लुक कुछ इस प्रकार का है। अब हम जल से भरे कलश में डालेंगे फूल, हल्दी, कसेली, सिक्का और चावल के कुछ दाने इसमें डाल देंगे। फिर आम के 5 पत्ते ली हूँ मैं, उसको मैं रोड़ी और चंदन से तिलक कर दूंगी। ठीक इसी प्रकार से रोड़ी और चंदन से मैं तिलक कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। आम के पत्ते में तिलक हो जाने के बाद एक एक करके कलश में हम इसे डाल देंगे अच्छे से सजा करके। उसके बाद एक नारियल लेंगे, 5 बार टीका लगाएंगे नारियल पे। इस तरीके से सिंदूर का टीका लगाना है दोस्तों। टीका लगाने के बाद नारियल में मौली बांध देंगे और कलश पे स्थापित कर देंगे अच्छे से। फिर 2 जगह थोड़ा थोड़ा चावल के दाने रखेंगे करवा स्थापित करने के लिए। मैं अकेले पूजा कर रही हूँ, इसीलिए मैं 2 करवा ले रही हूँ, क्योंकि एक पार्वती माता का करवा है और जो एक है वो मेरा करवा है। ये मेरा करवा है जिसमें कि जल भरा हुआ है, इसी से मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी। और इसमें पानी निकासी के लिए थोड़ा सा छोटा सा मतलब टुंडी बना हुआ है, उसी में हम सीख डाल देंगे ताकि पानी बाहर ना आए।
अब पार्वती माता के करवे को भी स्थापित कर दिए हैं। जल वाले करवे में थोड़ा सा गेहूं का दाना डाल दे रही हूँ, फिर थोड़ा सा फूल डाल दे रहे हैं, फिर करवे का ढक्कन लगा देंगे। अब जो हमारा दूसरा करवा है उसको भरेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेती हूँ। अब इसमें लावा डालेंगे। आप चाहे तो सारी चीज़ों को मिलाकर भी डाल सकते हैं। उसके बाद बतासे डाल रही हूँ इसमें ऊपर से। और आप लोग देख सकते हैं पार्वती माता का मीठा करवा जो है तैयार हो चुका है। अब इसको ढक देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करेंगे। हमें करवे में भी मौली बांधना है, खाली नहीं रखना है करवे को, उसमें भी मौली बांध करके अच्छे तरीके से सजा देना है। अब हम करवा माता को वस्त्र के रूप में मौली यानी कलावा चढ़ाएंगे। उसके बाद गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएंगे वस्त्र के रूप में। उसके बाद तस्वीर में सभी लोगों का तिलक करेंगे, सभी देवी देवताओं का। अब हम दोनों करवे में भी तिलक कर देंगे। उसके बाद करवा माता को फूल समर्पित करेंगे। फिर करवा माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे, देखिए इस प्रकार से। और उसी श्रृंगार में से एक बिंदी निकाल करके करवा माता को लगा देंगे। अब मैं दोनों करवे के ऊपर मिठाई रख रही हूँ। उसके बाद प्रसाद के रूप में माता रानी को मिठाई भी चढ़ाएंगे। फल में मैं केला और सेब चढ़ा रही हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार ऋतु फल लेकर के चढ़ा सकते हैं करवा माता को। अब हम एक दीपक तैयार करेंगे। दीपक में घी डाल रही हूँ मैं। अब चौकी पर साइड में थोड़ा सा चावल दे करके यहाँ पे दिया जलाएंगे। थोड़ा सा कटोरी में गेहूं लिए हैं, उसमें सिक्का डाल देंगे और इसे हम लोग पंडित को या किन्हीं को दान कर देंगे। उसके बाद एक लोटी में जल रख देंगे और फिर हम लोग अब कथा सुनने की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा गेहूं जो है उसको अपने हाथों में रख करके हम पूरी कहानी, कथा में जो जो कहानियाँ लिखी हुई हैं सारी कहानियों को पढ़ेंगे। करवा चौथ अहोई अष्टमी व्रत का कथा। करवा चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाडंबन में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव ही रही है, क्योंकि सभी देवों में उन्हें अनादि देव माना जाता है। और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कटुपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का अभ्यास कराया है, परंतु उसमें स्नान करे उन्हें अंतकाल में यम यातना न भोगना पड़ेगा। कथा संपन्न होने के बाद गेहूं के कुछ दाने करवा माता के पास डाल देंगे और कुछ दाने जल में डाल करके, और जो बचे हुए दाने हैं वह अपने आंचल के कोर में बांध लेंगे। इसे हम अपने करवे में डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब दीप और कपूर जला करके करवा माता की आरती करेंगे। किताब में जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से पढ़ करके हम आरती करेंगे माता। तुमको निश दिन से
हरि विष्णु विधाता, जय रोहिणी माता। आरती संपन्न होने के बाद हम अगरबत्ती जला करके अगरबत्ती भी दिखाएंगे अच्छे से। उसके बाद करवा माता को प्रणाम कर लेंगे। फिर हम अपना करवा और पार्वती माता का करवे को 7 बार फेरेंगे। ध्यान रहे कि करवा आपस में टकराना नहीं चाहिए। करवा फेरते समय हमें बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। 7 बार करवा फेरने के बाद जो हमारा करवा है वो अपने जगह पे आ जाएगा और पार्वती माता का करवा अपने जगह पे आ जाएगा। फिर हम करवा माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद हमारा शादी का जो सिंदूरा होता है, उसी सिंदूरे में से हम करवा माता को सिंदूर लगाएंगे 7 या 5 बार। कहीं कहीं 5 बार लगाया जाता है, कहीं कहीं 7 बार लगाया जाता है। और सिंदूर लगा लेंगे अच्छे से माता को। पार्वती माता को सिंदूर का टीका लगाने के बाद हम अपने आंचल के एक कोर से सुहाग लेंगे और उसी सिंदूर को अपने मांग में लगाना है जो माता को आपने लगाया था, और बोलना है ले सुहागन दे सुहागन, ले सुहागन दे सुहागन। उसके बाद करवा माता को प्रणाम करें और अपने सुहाग की कामना करें। करवा माता की पूजा समाप्त हो चुकी है। अब हम चांद निकलने के बाद चंद्रदेव की पूजा करेंगे और हमने थाल सजा लिया है। चांद निकल चुका है और हम छत पे चले गए हैं। और देखिए जो हमारा करवा है उसका सीख निकाल करके एक धार में हमें चंद्रदेव को जल अर्पित करना है और धीरे धीरे अर्पित करना है। अर्घ देने के बाद अपने ही जगह पर 4 बार परिक्रमा करेंगे और बोलेंगे ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः। उधर मेरे हस्बैंड भी वीडियो कॉलिंग पे देख रहे थे क्योंकि करवा चौथ के दिन वो नहीं आ पाए थे। अब हम चंद्रदेव का टीका करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा चावल चढ़ाएंगे, फिर फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद चंद्रदेव को प्रसाद के रूप में आप जो भी लाए हैं वो चढ़ा सकते हैं। हम बतासा और बादाम और पेड़ा लाए थे तो वो सब हम चढ़ा दे रहे हैं। अब मैं अगरबत्ती जला करके अगरबत्ती दिखाऊंगी। अब हम दिया और चलनी की सहायता से चांद की आरती उतारेंगे और चांद को देखेंगे। दिया को चलनी में अच्छे से बैठा करके हम चांद की आरती करेंगे और चांद को देखेंगे। चांद को देखने के बाद उसी चलनी से हम अपने पति का चेहरा देखेंगे। आरती उतारने के बाद रोड़ी चंदन से अपने पति का तिलक करेंगे। और मैं अपने हस्बैंड का भी अच्छे से पूजा कर रही हूँ। देख सकते हैं सब चीज़ें इनको भी खिला रही हूँ। उसके बाद पानी पिलाना है और वीडियो कॉल पर मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिला रहे हैं और मैं पानी पी करके अपना व्रत खोल रही हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने पति का आशीर्वाद ले रही हूँ। अब चांद को प्रणाम करने के बाद अपने पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इस बार का चांद बहुत साफ़ नज़र आ रहा था, बादल भी नहीं था और बहुत जल्द ही शाम को चांद जो है वो निकल आया था। पूजा समाप्त हो चुका है दोस्तों। और देखिए मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताएं। पूजा खत्म होने के बाद सासू माँ को बायने के रूप में जो भी है वो दे करके ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारा करवा चौथ का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।